कि अल्लाह के अलावा और किसी को नहीं मानते, क्या ये पक्का है? नहीं तो एक संप्रदाय का जो एक मतलब कुछ कम्युनिटी का एक मानना है कि हाँ, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जितनी भी मुस्लिम है, पूरे पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, जब वो रोजा रखते हैं और जब उनका खोलने का टाइम आता है पूरा, तो वो चाँद को देखते हैं। चाँद को देखते हैं। तो जब आप अल्लाह को मानते हो तो चाँद को क्यों देख के रोजा खोलते हो? समझना इस बात को। मतलब चाँद को भी मानते हो। जी बिल्कुल। और फिर बोलते भी हैं, क्योंकि एक मुस्लिम महिला मेरे बहन के यहाँ मुंबई में आती, बगल में ही रहती थी, तो उनकी दोस्ती थी, तो आई एक दिन बैठी, तो हम बोली कि मैं अल्लाह के अलावा हम किसी को नहीं मानते। बोला ये पक्का है? बोली पक्का है। बोला समझ के बोलिएगा। बोली समझ के। बोला चाँद को देख के ही रोजा क्यों खोलते हो? क्योंकि जब अल्लाह को मानते हो तो फिर दूसरे से इजाजत लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल। इसका मतलब कहीं कहीं उसको भी मानते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बोली वो अल्लाह का पुत्र है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि साल में एक बार वो जाके अल्लाह के गोद में बैठता है, ऐसा उन्होंने बताया। ये जानकारी कैसी है मुझे पता नहीं है, आपको शायद इसके बारे में पता हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा बताया। मौला वो साल में एक बार जाके बैठता हो या रोज जाता हो, ठीक है, मुझे इससे मतलब नहीं है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, पक्का है ना कि चाँद और अल्लाह अलग अलग हैं कि एक ही हैं? बोले अलग अलग। तो मौला मानते हो ना? बिल्कुल मानते हैं। उसको देख, चाँद को देखने के बाद ही रोजा खोलते हो, अगर आगे पीछे हुआ तो नहीं खोलोगे। नहीं खोलते। जब वो दिख जाएगा तभी रोजा खोलोगे। तो इसका मतलब चाँद को भी मानते हो। बिल्कुल। फिर अल्लाह को तो मानते ही हो। मतलब तो दो तो ऐसे ही हो गए, तीसरे तुम हो गए। तो एक को मानने वाली बात तो खंडन हो गई तुरंत। ठीक है। फिर एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ट्रेन में सफर कर रहा था मुंबई में, एक ने कहा जीसस गॉड है। बोला सच में तुम जीसस को मानते हो? बोले हाँ। बोला जीसस ने खुद कहा है कि मैं गॉड का, उस परमेश्वर का पुत्र हूँ। क्या? और तुम बोल रहे हो जीसस को गॉड बना दिए। वो खुद बोल रहे हैं कि मैं उनका पुत्र हूँ और तुम कह रहे हो वो गॉड है। तो यही सब बातें हैं। लोग भ्रांतियों में बहुत बुरी तरह उलझ गए हैं, बहुत बुरी तरह उलझ गए हैं। अब क्या है, रही पिछले अगले जन्म की